अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे। अब चीन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से महामानव बना रहा है। चीन के लैब में इंसान और बंदर का हाइब्रिड तैयार हो रहा है, जो सुपर सोल्जर बनेंगे। ये ऐसे सोल्जर होंगे जिन्हें न तो कभी भूख प्यास लगेगी और न कभी नींद आएगी। इन्हें स्पेस से लेकर समुद्र की लड़ाई में उतारा जा सकता है। लंबे समय से इंसानों और दूसरे जानवरों के बीच एक हाइब्रिड बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो आज भी जारी हैं, ताकि ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स को सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। 2019 में यूएस सॉल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के प्रोफेसर जुआन कार्लोस डिजिपिवा बेलमोंटे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इस टीम ने कथित तौर पर एक मानव और बंदर का हाइब्रिड तैयार किया था, जो 19 दिनों तक जीवित रहा था। रूस में सोवियत वैज्ञानिकों को 1920 में तानाशाह में स्टालिन ने एक हाइब्रिड एपमैन सुपर सैनिक बनाने का आदेश दिया था, जो चरम परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम हो, जहां आम इंसानों के लिए जीवित रहना भी मुश्किल था। उस समय के गुप्त दस्तावेज, जिन्हें 1980 के दशक में सार्वजनिक किया गया था। बता दें कि क्रेमलिन प्रमुख बेहद ताकतवर लेकिन अविकसित दिमाग वाली मानव बंदरों की एक सेना चाहते थे, जो लचीली और भूख प्रतिरोधी हो। इस परियोजना का नेतृत्व इलिया इवानोविच इवानोव ने किया था। ऐसा लगता है कि यह परियोजना सफल नहीं रही थी, क्योंकि 1930 के दशक की शुरुआत में ही इवानोव ने सोवियत कैंप में ही मौत हो गई थी। 1970 के दशक में मानवीय विशेषताओं के साथ एक कथित म्यूटेंट चिंपैंजी ने ह्यूमनजी विचार को एक बार फिर हवा दी। सर्कस में परफॉर्म करने वाला एक वानर ओलिवर के मानव चिंपैंजी हाइब्रिड होने की सूचना मिली थी। यह अन्य चिंपैंजी की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान प्रतीत होता था और इसके शरीर पर कम बाल थे। हालांकि पोस्टमार्टम में ओलिवर एक सामान्य चिंपैंजी थे। 1980 के दशक में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें चीन में किए गए मानव चिंपैंजी क्रॉस ब्राइडिंग के एक प्रयोग की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि चीनी सरकार ने इस परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए कहा था। इसमें शामिल वैज्ञानिकों में से डॉक्टर जी योंगजियांग ने बताया कि उनका लक्ष्य एक ऐसा जानवर पैदा करना था जो बोल सके और उसमें चिंपैंजी जैसी ताकत हो। चीन की लैब अभी भी रिसर्च कर रही है। हालांकि अभी तक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर वानर मानवों की सफलतापूर्वक उत्पादन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ह्यूमनजी का जन्म अमेरिका में एक हाइब्रिडेशन प्रोजेक्ट के दौरान हुआ था, लेकिन उसे लैब कर्मियों ने ही मार दिया था। इस प्रोजेक्ट पर अभी भी चीन की एक लैब काम कर रही है, जहां कानूनी मुद्दे कम हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।